अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, कल के ड्रामाई दिन के बाद कुछ अहम खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक तो खबर है दोस्तों चौधरी निसार अली खान के हवाले से, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, खबर है क्या, इस पे बात होगी। दूसरे नंबर पे दोस्तों, आज शेख रशीद जो हैं बहुत अहम मालूमात रखने जा रहे हैं इमरान खान साहब की टेबल पे। ये कौन से वाली मालूमात हैं और इनके ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है, इस पे बात होगी। और तीसरे नंबर पे दोस्तों बात होगी इमरान खान साहब का आज कुरम एजेंसी में जलसा है, वहाँ पे वो क्या अनाउंस कर सकते हैं, इस पे बात होगी। लेकिन दोस्तों पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये शक्लें देखें, आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, और ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये बिकने वाले लोग हैं। और इनकी जो रेट लिस्ट है वो भी आपके सामने आ रही है और ये ट्विटर के ऊपर जो है ट्रेंड कर रही है। और यहाँ से मुझे याद आता है अमेरिकी सेनेटर का जुमला कि पाकिस्तानी जो हैं वो पैसे की खातिर अपनी माँ भी बेच सकते हैं। और अगर ये सच है, इसी तरह से पैसा लिया गया है, तो आज जो है उनका जुमला 100% जो है बिल्कुल कहते हैं ना कि दुरुस्त बैठ रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं सोचता हूँ कि ये तो इन लोगों का हाल है जो इलेक्ट होकर आए हैं। सोचिए कि हम जो सोसाइटी हैं जिन्होंने इनको इलेक्ट किया है, हमारा क्या हाल होगा, और हम किस तरह के लोग हैं और किस तरह के हम नुमाइंदे चुनते हैं। सोसाइटी इससे ज़्यादा जो है गिरावट का शिकार नहीं हो सकती। खैर, आते हैं शेख रशीद साहब की मीटिंग पे। आज दोस्तों शेख रशीद साहब जो हैं मीटिंग करने जा रहे हैं इमरान खान साहब से 12 बजे, और फिर उनकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी लगभग 3 बजे। और वो जो मालूमात हैं वो रखने जा रहे हैं इमरान खान साहब की टेबल पे। और कहा यह जा रहा है कि कुछ टेप्स हैं वो रखने जा रहे हैं उनकी टेबल पे, और साथ साथ वो जो है ये डिमांड करेंगे इमरान खान साहब से कि सिंध में जो है गवर्नर राज लगा दें, और ये सबूत हैं जिनकी बेस पे गवर्नर राज लगना चाहिए। अब इसके बाद जो है इमरान खान साहब अपनी जो लीगल टीम है, कानूनी टीम है, उससे वो मशवरा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों चौधरी निसार अली खान के हवाले से कल से खबरें गर्दिश कर रही हैं, बल्कि कल रात से ही ये बात चल रही है, और बड़े बड़े तजिया निगार भी कह रहे हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब की जो एंट्री है उसके लिए रेडी हो जाइए। अब इसमें कितनी हद तक सच्चाई हो सकती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर हम चौधरी निसार अली खान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो हमेशा पर्दा नशीनों के साथ जाते हैं। जिस साइड पे पर्दा नशीन होते हैं वो उसी साइड पे होते हैं। और इस वक्त जो है मेरा नहीं ख्याल कि जो हवाओं का रुख है वो पर्दा नशीन जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ हों। वो न्यूट्रलिटी का तो कहते हैं, लेकिन जो तमाशा और ये सारा कुछ लगा हुआ है यहाँ पे लगता नहीं है कि कोई न्यूट्रल है। ये मुल्क जो है दोस्तों ये एक चरागा बना हुआ है। किसी को एक्सटेंशन चाहिए, किसी को जो है अदालत से निकलकर जो है बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन करना है, किसी को जो है सहाफ़त छोड़कर कोई ना कोई पीसीबी का ओहदा चाहिए। और इसी तरह से ये बंदर बांट चलती है। और अवाम का क्या है, अवाम किसी को चुन भी ले तो क्या है, जब दिल करेगा ठोकर लगेगी। वो जिस तरह से बिलावल ने कहा था कि एक ठोकर से मैं गिरा दूंगा, तो वही काम चलता है। वो वोट की इज्जत और ये सारा ये ढोंग है दोस्तों, और ये सारा नज़र भी आ रहा है। और जो पर्दा नशीन है वो अभी इमरान खान साहब के साथ नहीं है। न्यूट्रलिटी कही जा रही है, अगर इसमें सच है तो मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी निसार अली खान फिर जाकर उधर खड़े होंगे। वो हमेशा पर्दा नशीनों के साथ होते हैं। खैर, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कुरम एजेंसी में इमरान खान साहब के होने वाले जलसे की। देखें, उन्होंने एक पूरा का पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया है आगे आने वाले दिनों में जलसों के हवाले से। और कहा यह जा रहा है कि तसलसल के साथ अब उनके जलसे होंगे, और वो जो है अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रहे हैं और ये आगाही देंगे अवाम को कि उनको हटाया क्यों जा रहा है और ये कोशिश क्यों की जा रही है। अब अगर जो मालूमात हैं वो शेख रशीद इस तरह की देते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रेडिबल होती हैं, तो हो सकता है कि कुरम एजेंसी में
इमरान खान साहब वो मालूमात जो हैं वो आवाम के सामने रखें। लेकिन काफ़ी लोग, काफ़ी दोस्त ये कह रहे हैं कि वो जितनी भी मालूमात हैं वो उन्होंने अभी रखी हुई हैं, और जिसे कहते हैं कि तुर्क का पत्ता वो खेलेंगे तब जाकर जब उनका बड़ा जलसा होगा, मतलब कि जो 27 मार्च का वो प्लान कर रहे हैं जो कि होना है डी चौक के ऊपर। अब देखने वाली बात ये है कि अगर वो जो मालूमात शेख रशीद दे रहे हैं, या इमरान खान साहब के पास भी साफ ज़ाहिर एजेंसीज़ हैं, उनके पास अपनी तरफ से भी बहुत ज़्यादा मालूमात हो सकती हैं, वो जो हैं अगर इस काबिल हैं कि सिंध में गवर्नर राज लगाया जाए, तो ये भी हो सकता है कि वो कुरम एजेंसी में ये ऐलान कर दें, या वैसे आज ऐलान कर दें सिंध में गवर्नर राज का। लेकिन इसके चांसेस दोस्तों बहुत कम हैं, क्योंकि जो लीगल टीम में हैं या वैसे जो वकला हैं, अगर आप टीवी चैनल्स पे भी देखें तो वहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि सिंध में फ़िलहाल गवर्नर राज नहीं लग सकता, और कुछ शिक्के हैं कानून की जो बता रहे हैं कि इनके हवाले से अभी ये नामुमकिन है। लेकिन साफ ज़ाहिर है पार्टी में गुस्सा भी है, पार्टी में आम वर्कर जो है वो चाहता है कि जैसे को तैसा जिस तरह से वो कर रहे हैं आप भी उसी तरह से आगे से रिस्पॉन्स दें, और इनको एक मुंह तोड़ जवाब जाना चाहिए। लेकिन इसके चलते इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरह से एक तो जो है टाइम गेन किया जाए, आगे चला जाए, और दूसरे नंबर पे दोस्तों उन्होंने ये, अगर वो चाहते तो ये वाला ड्रामा अभी भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने सोचा मुल्क के लिए कि OIC का इजलास हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है, तो मेहमान आए उनको इज्जत से चलता करते हैं और उसके बाद तबाह आजमाई करेंगे। और ये जो अपोजिशन कर रही है वो कुछ और ही गेम खेल रही है, क्योंकि उनको क्या ज़रूरत थी कल बंदे शो करने की, और ये सारा कुछ जो है 23 मार्च के बाद भी शो किया जा सकता था। जिस तरह से इमरान खान ने सोचा है कि जो बाहर से आने वाले मेहमान हैं उनके सामने पाकिस्तान तमाशा ना बने, तो ये अपोजिशन भी सोच सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने बंदे शो किए हैं। और उसके बाद जो है वर्कर में भी साफ ज़ाहिर है एक गुस्सा नज़र आ रहा है PTI के, वो भी कहता है कि भाई अगर वो नहीं सोच रहे तो आप भी मत सोचिए। लेकिन कल फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि फिर हम में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा, जो काम वो कर रहे हैं हम भी वही करते रहें। हमें जो है मुल्क की बेहतरी मकसूद है, और इसको देखते हुए हम वो काम करेंगे कि जो मुल्क के लिए बेहतर हो। और साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये भी फैसला हुआ है कि अब जो इत्तेहादी हैं उनसे कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, और उनके पास अब जाया भी नहीं जाएगा। हाँ, कोई वज़रा में से कोई अपने तौर पर ज़ाती ताल्लुकात की बेस पर जाना चाहे तो जा सकता है, वरना अब जो है कोई किसी किस्म की कोई डील या ढील नहीं होगी। बहरहाल ये थी अब तक की इतलात दोस्तों, अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।